गांधी मैदान में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन के तरफ से जन विश्वास महारैली का आयोजन कल किया गया, यानी 3 मार्च को कल यहां पर पटना के गांधी मैदान में तमाम बिहार के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचेंगे। चलिए कुछ लोग हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा जन विश्वास महारैली को लेकर? जन विश्वास महारैली आजादी के बाद जो भी महारैली हुआ है वह सब रैली फेल हो जाएगा। इसलिए फेल हो जाएगा कि पलटन चाचा जो हैं पलटू राम, वो गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए 9 बार जो है सो मुख्यमंत्री के पद पर अपना नाम दर्ज कराए हैं। और ये बात बता देते हैं कि जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए और जब राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में आए, इंडिया गठबंधन में आए, तो 17 साल में बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। आप ये बताइए नीतीश जी कि मोदी जी से पूछिए कि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, गुजरात क्यों इतना डेवलप कर गया, लेकिन आज बिहार के अंदर में न कोई कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है, न बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था की सुविधा ठीक ढंग से चल रहा है, न सिंचाई की व्यवस्था ठीक ढंग से चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप कि बिहार का जनता जितना बेरोजगार है, MA BA पास करके पंजाब, हरियाणा, गुजरात में नौकरी करने का काम करता है। आप कल आज आए थे ना मोदी जी, बिहार के धरती पर गरज के न गए हैं, तो उनको बोलिए ना कि अगर शर्म लगता है तो गुजरात के मजदूर को बिहार में भेजो नौकरी करने के लिए, तब ना समझेंगे कि बिहार में हमारा विकास हुआ है। 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं मोदी जी का तो इस बार भू हो जाएगा। मोदी जी आप तो भू हो जाएंगे। मोदी जी आपकी जुल्मा को सब सुन लिया है। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार साल में देने का काम करूंगा। और इंडिया का जो आदमी था जो कहा काला धन रखे हुआ विदेश में, उसको ला करके हम हिंदुस्तान के गरीब माँ बहन के खाते में डालेंगे, पूरा खाता खुलवा लिया। अब 15 लाख रुपया देने का बात किया, लेकिन वो 15 लाख रुपया नहीं, 15 पैसा भी नहीं आया। तो कौन लेके गया? अंडानी लेके गया, अंबानी लेके गया, विजय माल्या लेके भाग गया, नीरव मोदी लेके भाग गया, इंडिया को खोखला कर दिया। आज जो आदमी इंडिया को लूटने का काम किया, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, उस पर ED और CBI को नहीं भेजता है, लेकिन लालू यादव के पास भेजता है। हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों के पास ED और CBI को भेज करके डराने का काम करता है। लालू यादव मर सकता है, झुक नहीं सकता है। लालू प्रसाद यादव ने बेजुबानों को जुबान देने का काम किया है, बेरोजगारों को ताकत देने का काम किया है, धर्म के सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है। ये भारत मेरा आदर्श मुल्क भारत देश है। इस देश के अंदर में सभी को बराबर से जीने का अधिकार है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो। मंदिर बना दिए, मंदिर में घंटी बजाएगा। एगो बाबा थे ना, कहते थे फूक देंगे तो तुम लोग ठीक हो जाओगे, और जब बाबा बीमार पड़ गया तो एम्स का चक्कर लगा रहे थे। अरे यही बात होता है, एम्स का चक्कर लगाते हो। अरे अगर IAS IPS बनना है तो शिक्षा प्राप्त करना होगा, स्कूल कॉलेज में जाना होगा, डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। आज बात ना, यही भाजपा का जो लोग है, सबका बेटा बेटी जो है 1-1 करोड़ रुपया डोनेशन दे करके मेडिकल में एडमिशन कराता है, उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने का काम करता है। मेरा मजदूर, किसान, ठेला चलाने वाला, भूजा बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टांगा चलाने वाला, झाड़ू लगाने वाला का बेटा विद्वान तो जरूर है, लेकिन वहां तक पैसा के कारण नहीं पहुंच पाता है। इस काले कारनामा को कौन रोकेगा? मोदी तुम रोको, तुमको रोकने का काम है। तुमने इतना दिन तक तो ठगने का काम किया है। 24 में तुम जहां रामलला को लेकर के गए हो, ये रामलला जनकपुर सीता की धरती है, जहां सीता की धरती पर जनक जी की बेटी है वो, और तुम राम को लाया। राम भिखारी का बेटा था, उसके पास घर नहीं था क्या? किला उसके पास नहीं था क्या? वो किला बना करके राज किया था। आज राम बाबा का मंदिर बना करके आप बड़ा विकास कर दिए हैं। अगर आप में ताकत है तो सीता का भी घर बनाने का काम कीजिए, सबरी का भी घर बनाने का काम कीजिए।
एकलव का भी काम घर बनाने का काम कीजिए। वही सबरी जो है समाज की सबसे अछूत बेटी थी, जिसका जूठा बैर, सबरी का जूठा बैर खाने का काम किया राम, उसका नाम नहीं लीजिएगा। आप सुन लीजिए मोदी जी, जात और धर्म के नाम पर हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। अब पापी पेट का सवाल है। दिनकर जी ने कहा था कि गेहूं और गुलाब का कविता बनाए थे। जो गेहूं का काम था पेट का भूख मिटाओ, और गुलाब का काम था मन की संतुष्टि मिटाओ। अगर पेट में गेहूं नहीं तो गुलाब की संतुष्टि नहीं। जाओ 24 में हम तुमको विदाई कर देंगे, 24 में तुमको विदाई कर देंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा भारत में। सुनीति रंजन दास, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव है, जिन्होंने अपने बातों को बड़े ही बेवाकिफ तरीके से रखा। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया पे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें।